हाय गाइस, दिस इज विशाल राणा। सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम कुछ एक ऐसा वीडियो बनाने की सोच रहे थे जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो। तो हमने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जो कि उन मूवीज़ की है जो रिलीज़ नहीं हो पाई किसी भी तरह से, या तो बन नहीं पाई। 15 मूवीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सो मूवीज़ स्टार्ट कर देते हैं। अभी टोटल 15 मूवीज़ रहेगी इसमें, जिसमें बड़े से बड़ी मूवी से लेके छोटी से छोटी मूवी को भी ऐड किया गया है। और कुछ कुछ मूवीज़ ऐसी है जिनके बारे में आपको पता ही नहीं था, या किसी को इसके बारे में पता नहीं है, लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और वो मूवी का अनाउंसमेंट कब हुआ या वो मूवी का ट्रेलर कब आया और चला भी गया, लोगों को पता भी नहीं चला। सो स्टार्ट मूवी इज़ मिस्टर लेले। मिस्टर लेले में मेन किरदार निभाने वाले थे वरुण धवन, जिनका एक अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज़ हुआ था, जिसमें एक मोशन पोस्टर वीडियो आया था। सो ये मूवी बन रही थी अंडर धर्मा प्रोडक्शन, जिसका आज से 4 साल पहले उसका अनाउंसमेंट हुआ था। लेकिन अब 4 साल हो गए हैं, मतलब तकरीबन 2021 को वो मूवी अनाउंस हुई थी। अभी 2025 चल रहा है, फिर भी उस मूवी का कोई अता पता नहीं है। आई थिंक वो मूवी अब रैप अप हो चुकी होगी, या तो उसको बंद कर दिया होगा किसी रीज़न की वजह से। सो धर्मा प्रोडक्शन से हम सवाल करेंगे कि भाई कहाँ है मूवी। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे आती है सबसे बड़े आजकल के सबसे जानीते प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स की, जिसने अभी बैक टू बैक हॉरर कॉमेडी मूवीज़ बनाई, जिसने वो छावा मूवी बनाई। उन्होंने आज से 2 साल पहले एक मूवी अनाउंस की थी जिसका नाम था पूजा मेरी जान, जिसमें हुमा कुरैशी होने वाली थी, मुनाल ठक्कर होने वाली थी। लेकिन उस मूवी के साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं है। आजकल लोग उसकी अनाउंसमेंट पे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि मूवी कहाँ है, लोग मूवी बनाना भूल गए या सिर्फ अनाउंसमेंट करके छोड़ दिया। उस मूवी का अनाउंसमेंट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट अनाउंसमेंट आई हैव सीन। आप एक बार उसको देखिए, काफ़ी कैची अनाउंसमेंट बनाया था उन्होंने। उस मूवी को देखने के लिए मैं खुद बहुत वेट कर रहा था, लेकिन पता नहीं है वो मूवी आएगी भी। थर्ड पार्ट ऑफ दिस लिस्ट इज़ सत्या पार्ट 3। काफ़ी लोगों को सत्या 2 भी नहीं पता होगा। सत्या 1 वही है जिसमें मनोज बाजपेयी का एक आइकॉनिक किरदार था, भीखू म्हात्रे। उसके बाद उससे सिमिलर स्टोरी को लेकर एक और मूवी बनाई थी राम गोपाल वर्मा ने, जिसका नाम था सत्या 2, जो कि वो मूवी थोड़ी बहुत सिमिलर ही थी सत्या 1 से, बट कुछ कुछ चेंजेस किए थे। अब उस मूवी के एंड में जो बैकग्राउंड वॉइस जो भी देते हैं आर्टिस्ट, उन्होंने ये भी बताया था कि सत्या अब कुछ नया सोचेगा, कुछ नया करेगा, जो हम आपको किसी और अध्याय में बताएंगे। इसका मतलब यही हो गया है कि वो सत्या 3 बनाने की सोच रहे हैं। अब सत्या 2 मूवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। आई कैन सी दैट कि सत्या 2 जो थी वो 2013 में आई थी, बट अब 2025 चल रहा है, लेकिन उस मूवी का नंबर 4 पे आते हैं मुन्ना भाई चले अमेरिका, जिसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ था आज से 15 साल पहले। राजकुमार हिरानी ने एक टीज़र बनाया था जिसमें मुन्ना भाई और सर्किट दोनों अमेरिका जाने की बातचीत करते हैं। सो उस टीज़र को आए हुए 15 साल हो गए। माना जाता है कि जब उन्होंने ये टीज़र रिलीज़ किया उसी टाइम माय नेम इज़ खान, जो कि शाहरुख खान की है, वो भी थिएटर में रिलीज़ हो चुकी थी। और दोनों की स्टोरी थोड़ी बहुत सिमिलर थी, जिसके चक्कर में लोगों राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई चले अमेरिका को पोस्टपोन कर दिया, या तो फिर उसकी स्टोरी में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करने लगे, और सडनली वो कुछ दूसरी मूवीज़ में फंस गए, जिसके चक्कर में वो इस मूवी को ला नहीं पाए। लेकिन अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि कुछ कुछ जगह पे मुन्ना भाई और सर्किट को वापस से किसी ऐड में या कहीं से ला के दिखा रहे हैं। इट मीन्स कि वो लोग शायद कुछ प्लान कर रहे हैं अपने थर्ड में। 5th नंबर पे आएगी मूवी भानगढ़। भानगढ़ डायरेक्टेड बाय दिलीप वीरेंद्र सूद, जिन्होंने आज से 10 साल पहले एक ट्रेलर रिलीज़ किया था यूट्यूब पे। आज भी वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप भानगढ़ थिएट्रिकल ट्रेलर करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। भानगढ़ का ट्रेलर इतना हॉरर, इतना क्लासिक ट्रेलर था, जिसको देखते ही गूज़बम्स आ जाए। उस ट्रेलर को देखने के बाद सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हुआ था कि ये मूवी देखनी ही देखनी है थिएटर में जाके। लेकिन आज उस बात को 10 साल हो गए, वो मूवी कहाँ गई किसी को नहीं पता। ना ही वो थिएटर में रिलीज़ हुई, ना ही किसी OTT पे रिलीज़ हुई, ना ही ऑनलाइन गूगल पे या कहीं पे भी उस मूवी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है। हाँ, उसके तुरंत बाद ट्रिप टू भानगढ़ नाम की एक मूवी रिलीज़ की गई है, जो कि सिमिलर बोला जाता था, लेकिन ट्रिप टू भानगढ़ में भानगढ़ से रिलेटेड बहुत कम और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। तो वो मूवी मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता। लेकिन अगर आपको देखनी है तो भानगढ़ द लास्ट एपिसोड आप देखिए। मे बी आप
शायद इस लिस्ट में छठे नंबर पे आती है चांदनी चौक टू अफ्रीका, जिसका अनाउंसमेंट उन्होंने चांदनी चौक टू चाइना में ही कर दिया था लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में, कि जहाँ दो अफ्रीकन लोग आके अक्षय कुमार से अफ्रीकी लैंग्वेज में बात करते हैं और चॉपस्टिक उनको बताते हैं कि ये अफ्रीका जाने की बात कर रहे हैं, कि वहाँ पे कुछ क्राइसिस आए हैं तो आप वहाँ जाइए और उनको बचाइए। तो वहीं उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो एक सेकंड पार्ट बनाएंगे चांदनी चौक टू अफ्रीका। अनफॉर्चुनेटली चांदनी चौक टू चाइना इतनी सक्सेसफुल नहीं रही बॉक्स ऑफिस पे, जिसके चक्कर में शायद उन्होंने ये प्लान कैंसिल कर दिया है। सो 2009 को चांदनी चौक टू चाइना आई थी, अब इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो शायद हमें वो पार्ट देखने को नहीं। इस लिस्ट में 7वें नंबर पे आती है भूत। भूत, वो पुरानी वाली मूवी की बात नहीं कर रहा, भूत जो अभी आई थी द हॉन्टेड शिप, जिसमें विकी कौशल और भूमि पेडनेकर लीड रोल में थे। उस मूवी को रिलीज़ किया था नाम देकर भूत पार्ट 1, जिसका नाम था द हॉन्टेड शिप। अभी भूत पार्ट 2 कब आएगा ये किसी को पता नहीं है, उस बात को 4 साल हो गए। धर्मा प्रोडक्शन अगेन, तो धर्मा प्रोडक्शन बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो अनाउंस करती है लेकिन बाद में फिर बनाती ही नहीं है, पता नहीं भूल जाते हैं खुद ही कि क्या करते हैं पता नहीं। अब 4 साल हो गए, मुझे नहीं लगता कि हमें भूत पार्ट 2 देखने। नंबर 8 पे अगेन धर्मा प्रोडक्शन, जिन्होंने 4 साल पहले एक मूवी अनाउंस किया था जिसका नाम था तख्त। तख्त में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम भी आया था, जिसमें रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, करीना कपूर, भीमू पेडनेकर वगैरह वगैरह। उसमें उन्होंने स्टार कास्ट भी रिलीज़ कर दी थी, बहुत कुछ कर दिया था, लेकिन 4 साल हो गए इस बात को, ना ही उसका कोई टीज़र आया, ना ही कोई ट्रेलर आया, ना ही उस मूवी के बारे में कुछ जानने को मिला। लिस्ट में नंबर 9 पे आती है शक्तिमान। शक्तिमान जो कि पहले सोनी पिक्चर्स बना रहे थे, लेकिन अभी शायद हमें ये जानने को मिला है कि सोनी पिक्चर्स हट चुके हैं और जो मुकेश खन्ना है जो खुद ही इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस बात को हो गए हैं 2 साल, अभी तक उन्होंने लीड हीरो सिलेक्ट नहीं किया है। 2 साल हो गए, शायद इन्होंने मूवी अनाउंस करने में बहुत जल्दी कर दी, क्योंकि जितना लेट हम मूवी को करेंगे उतना ही लोगों के अंदर एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सी मूवीज़ आ रही है। सो लोग हट जाएंगे उस एक मूवीज़ के पीछे से हट जाएंगे, उनको और भी मूवीज़ देखेंगे। सो हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे आती है डॉन 3। डॉन 3 की बातें आई थिंक डॉन 2 के एंडिंग से ही हो चुकी है। डॉन 2 ख़त्म होते ही शाहरुख खान ज़िंदा रह जाता है और अब स्टोरी कंटिन्यू रहती है। लेकिन अब 1 साल हो गया है इस बात को, जब डॉन 3 का अनाउंसमेंट रिलीज़ हुआ था, अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज़ हुआ था। अगेन धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से है ये भी। सो पता नहीं कैसे, आई डोंट नो ये धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से या किसकी तरफ से, मैं एक बार चेक कर लूँगा। सो इस बात को भी 1 साल से ऊपर हो चुका है और बीच में हमें पता चला था कि रणवीर सिंह इसके अंदर रहेंगे। रणवीर सिंह का एक आई थिंक वीडियो भी रिलीज़ हुआ था जिसमें वो अपने आप को डॉन कह के बताते हैं, लेकिन आई थिंक मूवी मेकर्स का ये बहुत ही रॉन्ग डिसीजन रहेगा, क्योंकि शाहरुख खान इज़ ऑलवेज शाहरुख खान। वो डॉन के कैरेक्टर में बहुत ही अच्छे रहेंगे और अमिताभ बच्चन ऑब्वियसली वो भी डॉन का किरदार बहुत सही से निभाते थे। लेकिन रणवीर सिंह को हम चांस दे सकते थे, लेकिन मूवी कंटिन्यू में हम उनको चांस नहीं दे सकते। सो इस लिस्ट में 11वें नंबर पे अगेन धर्मा प्रोडक्शन। धर्मा प्रोडक्शन आजकल लग रहा है कि करण जौहर सही नहीं चल रहे हैं, वो भूलते ही जा रहे हैं। नंबर 11 पे हमारी है स्क्रू ढीला। स्क्रू ढीला मूवी का जो अनाउंसमेंट वीडियो था वो आज से 2 साल पहले आ चुका था, जिसमें टाइगर श्रॉफ लीड किरदार में थे। अनाउंसमेंट वीडियो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो उस मूवी को भी आने में 2 साल लग गए और ना ही उसका कोई ट्रेलर आया, ना ही कोई टीज़र आया। तो धर्मा प्रोडक्शन प्लीज़ ये सारी मूवीज़ रिलीज़ करो। हाँ, स्क्रू ढीला मत करना, बाकी सारी चलेगी, क्योंकि टाइगर श्रॉफ है तो आई डोंट थिंक कि मूवी में कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। फिर से वही बागी या हीरोपंती वाली फाइटिंग करते हुए दिखेगा और कुछ होगा नहीं। ओके, सो इस लिस्ट में 12वें नंबर पे मूवी आती है माय नेम इज़ रागा। रागा मीन्स राहुल गांधी। सो राहुल गांधी के ऊपर एक मूवी बनी थी जिसके एक पूरा का पूरा ट्रेलर रिलीज़ किया था यूट्यूब पे इन लोगों ने। सो ट्रेलर भी आई थिंक 3 या 4 मिनट का ट्रेलर था, जिसमें पूरी उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक की पूरी जर्नी दिखाई थी, कि कैसे वो पैदा हुआ, फिर कैसे उसके सामने उसकी दादी को मार दिया गया, उसके पापा को मार दिया गया, ऐसे करके पूरा एक उसकी बायोग्राफी बनाई थी राहुल गांधी की। तो वो मूवी को भी 5 साल हो चुके हैं, अभी तक सुनने में नहीं आ रहा है। आई थिंक हो सकता है कि पॉलिटिशियंस या किसी और ऑर्डर्स के चक्कर में उस मूवी को रिजेक्ट कर दिया गया हो या हटा दिया गया। सो इस लिस्ट की 13वीं मूवी है आबरा का डाबरा पार्ट 2।
आबरा का डाबरा, जो भी 90s किड्स रहेंगे उनको आबरा का डाबरा मूवी पता ही होगी और देखी भी होगी। 2004 में आई थी ये मूवी, जो कि हैरी पॉटर मूवी की एक सस्ती कॉपी थी, मतलब धारावाहिक है हैरी पॉटर। सो उस मूवी को उसी टाइम उन लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि हम उसका पार्ट 2 बनाएंगे। लकीली उसका पार्ट 2 नहीं बना, क्योंकि उन्होंने हैरी पॉटर की स्टोरी की पूरी बैंड बजा दी। आबरा का डाबरा बचपन में बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब अगर उस मूवी को हम देखते हैं तो खुद पे गुस्सा आता है कि हमने क्यों इस मूवी को पसंद किया, क्योंकि वो मूवी बहुत ही सिली थी। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें थी जिसके चक्कर में बच्चे थे तो बच्चों को पसंद आती है, बच्चों को कुछ भी पसंद आ जाता है, तो उस बेसिस पे हमको वो मूवी अच्छी लगती थी। लेकिन अब उस मूवी को तकरीबन हो गया है उसको 25 साल 26 साल हो चुके हैं, 20 साल तो हो ही चुके हैं, तो अब हो गया, अब उसको बनाना भी मत मन। सो हमारी लिस्ट में 14th नंबर पे आती है दोस्ताना पार्ट 2, अगेन धर्मा प्रोडक्शन। तो 2008 में आई हुई मूवी दोस्ताना, जिसमें जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा थी, उसी को सीक्वल बनाने के लिए करण जौहर ने फिर से अनाउंस की दोस्ताना पार्ट 2, जिसमें पहले कोई और ही हीरो वगैरह सिलेक्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में फिर घूम फिर के इन्होंने कार्तिक आर्यन पे आ गए। पता नहीं क्यों आजकल सारी मूवी कार्तिक आर्यन को ही क्यों दी जा रही। सो चलो कोई नहीं, वो भी देख लेंगे। लेकिन दोस्ताना पार्ट 2 कब आएगा? 2008 में पार्ट 1 आई थी, अभी बहुत टाइम हो गया उसको। या तो फिर तुम रीमेक ही बना दोगे फिर उसका। हाँ, 20 साल के बाद तो रीमेक गवर्नमेंट अलाउ करती है ना, तो 20 साल हो गए, 8 8 28 के बाद तो फिर रीमेक ही बना, तो फिर क्यों ही दोबारा बनानी है दूसरी मूवी कोई। मत बनाओ भाई, छोड़ दो। धर्मा प्रोडक्शन क्या चाहिए तुमको हमसे। सो इस लिस्ट की सबसे आखिरी और 15वीं मूवी है जग्गा जासूस पार्ट 2। जग्गा जासूस बॉलीवुड पे सक्सेसफुल नहीं रहे, बॉक्स ऑफिस फेलियर मूवी। आई थिंक उसको डिजास्टर बोला जाता है बहुत सी जगहों पे, क्योंकि जो मूवी का बजट था उसका वो 50% भी आई थिंक कवर नहीं कर पाए। लेकिन 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 ये बॉक्स ऑफिस की तरफ से क्रिटिक्स एंड ऑडियंस सबको जग्गा जासूस बहुत अच्छी लगी। ये बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट था। एक म्यूज़िकल मूवी है जिसमें एक हीरो है जो कि हकलाता है, जो गाने गा के लोगों को बताता है, तो उसका वो हकलापन नहीं आता है। सो पूरी मूवी गाना गा गा के पूरा एक स्टोरी बनाता है। तो ये पूरा एक पार्ट 1 पूरा इस पे बना था कि एक जगह जासूस है जो कि अपने पापा को ढूंढ रहा है। बीच में उसको एक हीरोइन मिलती है जो कि कैटरीना कैफ, और उसमें बहुत ही अच्छा वीएफएक्स है, बहुत ही बढ़िया मूवी एडिटिंग भी बहुत ही बढ़िया है, गाने भी अच्छे हैं, सब कुछ सही है, हीरो सही है, डायरेक्टर अनुराग बासु सही है, सब कुछ सही है। 2017 में ये मूवी आई थी, अब इस बात को हो गए हैं 6 साल। अब 2025 चल रही है, लेकिन जग्गा जासूस पार्ट 2 हमें देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मेकर्स ने ये प्लान ही कैंसिल कर दिया है। क्योंकि जग्गा जासूस पार्ट 1 थिएटर में चली नहीं, लोगों को ऐसी मूवीज़ को नहीं बढ़ावा देना है, वो जाके सिकंदर मूवी देख के आएंगे, या तो भाईजान मेरी जान, कौन सा कोई मूवी था वो मूवी देख के आते हैं लोग। सो ठीक है, प्रेम रतन धन पायो देखो आप, जग्गा जासूस जैसी मूवी आपके लिए बनी नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने ये प्लान कैंसिल कर दिया। जग्गा जासूस पार्ट 2 में ऐसा था कि रणबीर कपूर जो है वो बाद में बूढ़े बन जाते हैं और उनका बेटा उनको ढूंढने के लिए निकलता है, जो कुछ नई स्टोरी और नए ट्विस्ट के साथ आती है। लेकिन ठीक है, अब नहीं देखने को मिलेगी तो भी हम क्या ही कर सकते हैं। हम दूसरी मूवीज़ हैं जो कि मेरी चैनल पे आप देख सकते हैं, मस्ट वॉच मूवीज़। सो एक मैंने वो भी सीरीज़ निकाली है जिसके आई थिंक मैंने 5 या 6 पार्ट बना दिए हैं, तो आप वो जाके देखिए। उसमें आपको आराम से 6 7 मूवीज़ ऐसी मिल जाएगी जो आपको देखनी चाहिए। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं और भी वैसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें ऐसी मूवीज़ के बारे में बताया जाएगा कि जो आपको मस्ट वॉच है, आपको देखनी ही पड़ेगी। आप देखो, नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा जीवन में, ठीक है? तो वो देखो, मान लो मेरी बात, ठीक है? तो चलो गाइस, आज का यही था। मैं पूरा आजकल मैं स्क्रिप्ट बनाता नहीं हूँ, मैं पहले से नहीं बनाता था, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो चुका था क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। सो स्क्रिप्ट बना ली। सो ये सारी मूवीज़ ऐसी थी जो ना कभी आई ना कभी किसी ने देखी, बस अनाउंस होके आई और चली गई। सो ठीक है, बस चलते हैं फिर। रात के 12 बज रहे होंगे शायद, मैं सो जाता हूँ अभी, कल ड्यूटी जाना है ना, वेला तो हूँ नहीं तुम्हारी तरह। चलो बाय।